उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा अमेरिकी फौज और सदर ट्रंप के ताल्लुकात के हवाले से। ये ताल्लुकात किस हद तक खराब हो चुके थे, दो ऐसे जर्नैल जिनकी तरक्की में रुकावट आई, ये रुकावट क्यों आई, वो जर्नैल कौन थे, उनके नाम सदर ट्रंप को क्यों नहीं भेजे गए, और सदर ट्रंप वजारत दिफा से और अमेरिकी फौज से क्यों नाराज थे। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गुज़िश्ता बरस जी पेंटागन में यह फैसला हुआ कि दो अफसरान को, दो लेफ्टिनेंट जनरल्स को फुल जनरल यानी 4 स्टार के ओहदे के ऊपर तरक्की दे दी जाए, इसलिए कि ये जो दो जर्नैल हैं ये इंतहाई काबिल और बेहतरीन अफसरान हैं, तो लिहाजा इनका हक बनता है कि इनको 4 स्टार जनरल बना दिया जाए। लेकिन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे जो जनरल मिली, और जो वजीर दिफा थे मार्क एस्पर, उन्होंने ये फैसला किया कि इन दोनों अफसरान के नाम अभी आगे मत भेजे जाएं, क्योंकि सदर ट्रंप ने इसमें रुकावट डालनी। रुकावट क्यों डालनी है, उसकी दो वजह। एक वजह तो ये है कि जनरल मिली के साथ और मार्क एस्पर जो उस वक्त वजीर दिफा थे, उनके साथ सदर ट्रंप के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। सदर ट्रंप उनको पसंद नहीं करते, और अगर इनकी जानिब से कोई रिकमेंडेशन आएगी तो वो उसमें रुकावट डालेंगे। और दूसरी और बड़ी वजह यह है कि ये जो दो काबिल अफसरान हैं, इंतहाई लायक अफसरान हैं और डिजर्व करते हैं कि इनको 4 स्टार के ओहदे पे तरक्की दी जाए, ये दोनों अफसरान ख्वातीन हैं। जी हाँ, ये जो दोनों जनरल हैं ये औरतें हैं, और अगर दो ख्वातीन अफसरान के नाम भेजे गए तो सदर ट्रंप ने उसमें रुकावट डालनी है। ट्रंप की ख्वाहिश होगी कि किसी सफेद फार्म मर्द जनरल को यहाँ पे तैनात किया जाए। अब ये जो दो अफसरान हैं ये कौन है जी? एक इसमें लेफ्टिनेंट जनरल लॉरा रिचर्डसन थी, और दूसरी इसमें जनरल जैकलिन। जनरल लॉरा का ताल्लुक अमेरिकी फौज से है और जनरल जैकलिन का ताल्लुक अमेरिका की एयरफोर्स से है। ये दो इंतहाई काबिल अफसरान हैं। इनके हवाले से थोड़ी सी तहकीक मैंने खुद भी की है। इनका तमाम तर कैरियर इंतहाई शानदार कैरियर रहा है। इंतहाई अहम ओहदों के ऊपर ये दोनों तैनात रह चुकी हैं। लेकिन पेंटागन में ये खदशा पैदा हुआ कि अगर अभी हम लोगों ने ये नाम भेजे, खुसूसन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं और मार्क एस्पर जो वजीर दिफा थे, जिनको बाद में सदर ट्रंप ने नवंबर के महीने में ही बरतरफ कर दिया था, तो इन दोनों ने इनके नाम नहीं भेजे। मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको खदशा था कि इनकी तरक्की में रुकावट डाली जाएगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये दोनों ख्वातीन अफसरान हैं, और उसके साथ साथ एक और वजह यह है कि सदर ट्रंप अपने लोगों को तरक्कियां देते हैं, अपने लोगों को लगाते हैं, और वो जिस शख्स को जहां पे तैनात करते हैं, चाहे वो किसी भी महकमे में तैनात करें, फिर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने तुम्हें यहां पे तरक्की दी, मैंने तुम्हें यहां पे लगाया, अब मैं जो भी तुम्हें कहूंगा तुमने वो करना है। अब अगर मैंने आपको आर्मी चीफ लगाया है तो अब आप मेरी वोट को इज्जत दें, अब मैं आपको जो मर्जी कहता हूं आप वो माने। इसी एटीट्यूड के साथ सदर ट्रंप ने जनरल मिली को कहा कि आप ब्लैक लाइव्स मैटर का जो मसला चल रहा है उस हवाले से फौज को सड़कों पे लेके आए और इस प्रोटेस्ट को दबाएं। जनरल मिली ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये फौज का काम नहीं है, आप नेशनल गार्ड को यूज करें, आप पुलिस को यूज करें। सदर ट्रंप इस हवाले से नाराज हुए। वो कई जगहों पे उन्होंने जिक्र भी किया कि ये कौन होते हैं मुझे इस तरह कहने वाले, मैं तो मुंतखब सदर हूं, ये मेरी बात को किस तरह इनकार कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर वहां पे कोई मुंतखब शख्स भी हो, जब तक वो आइन और कानून के दायरे में हुक्म देता है तो लोग मानते हैं। कोई भी किसी का जाती मुलाजिम नहीं होता। अमेरिकी आर्मी चीफ अमेरिकी सदर का जाती मुलाजिम नहीं है कि अमेरिकी सदर कहे कि मैं मुंतखब हूं, मेरे पास वोट की इज्जत है, मैं आपको ये कह रहा हूं आप वो करें। ऐसा नहीं होता, और हुआ भी फिर ऐसा ही। उन्होंने बताया अमेरिकी सदर को कि हम आपका ये हुक्म नहीं मानेंगे, हम ऐसे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो नाराज हुए, और फिर बहुत से जो ऑफिशियल काम थे उनमें रुकावटें आई। उनमें से एक बड़ी चीज ये थी, ये जो दो खातून जर्नल थी इनकी तरक्की में डिले आया, इनके नाम नहीं भेजे गए, और पेंटागन के अंदर यह फैसला किया गया कि जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते तब तक इनके नामों को हम रोक के रखते हैं। जब इंतखाबात हो जाएंगे, अगर सदर ट्रंप जीत जाते हैं तो इन्हीं को नाम भेज देंगे। अगर वो मुंतखब नहीं होते, जो बाइडेन जीत जाते हैं, तो फिर ये नाम हम जो बाइडेन साहब को भेजेंगे। और उम्मीद ये है कि जो बाइडेन मेरिट के ऊपर फैसला करेंगे, और ये जो दो ख्वातीन अफसरान हैं इनकी तरक्की मेरिट पे होगी, और इन लोगों को 4 स्टार जनरल बनाया जाएगा। इसके अलावा शाम और अफगानिस्तान के हवाले से भी सदर ट्रंप के काफी इख्तलाफात थे अमेरिकी फौज के साथ। वो बहुत सारी चीजें ऐसी कहते थे अमेरिकी फौज को कि आप ये करें, आप वो करें। आगे से जब उनको प्रोफेशनल ओपिनियन दिया जाता था तो वो उसको पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे मुझे आप मशवरा ना दें, मेरे पास वोट की इज्जत है, मैं मुंतखब हूं, मैं जो आपको कह रहा हूं आप वो करें। इसकी वजह से इख्तलाफात में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। अक्सर सदर ट्रंप ट्विटर के ऊपर इस हवाले से इज़हार ख्याल भी करते थे, अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकालते थे। लेकिन आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी जब एक मुंतखब शख्स जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, जिसके पास वोट की इज्जत है,
अगर वो अपनी मर्जी से कोई काम करना चाहता है, आइन और कानून से बाला होके, तो उसमें रुकावटें आती हैं, फिर आगे से महकमे जो होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं। उसका ये मतलब नहीं होता कि वो वोट को इज्जत नहीं देते, वोट को वो इज्जत देते हैं, लेकिन जो शख्स वोट लेके आता है उसको आइन और कानून के मुताबिक अपने फैसले करने होते हैं, और तभी उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद होता है। जिस तरह आपने देखा कि 2 बेहतरीन ख्वातीन अफसरान की तरक्की में सिर्फ इसलिए रुकावट डाली गई कि वो ख्वातीन हैं और सदर ट्रंप के वो करीब नहीं है। जनरल जैकलिन, जिनका ताल्लुक अमेरिकी एयरफोर्स से है, वो ऑलरेडी 4 स्टार जनरल बन चुकी हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि जनरल लॉरा रिचर्डसन के हवाले से भी जो बाइडेन मेरिट के ऊपर फैसला करेंगे और उनको भी 4 स्टार के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।